आज का मेरा टॉपिक है पीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जब आप ड्रॉ करते हैं तो पीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, और पीएच डायग्राम में भी अलग अलग टाइप के जो कंप्रेशन है उसमें पीएच डायग्राम कैसे शो करेंगे। जनरली ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे मेन एग्ज़ाम में और दूसरे अन्य एग्ज़ामों में इससे पीएच डायग्राम को जनरली पूछा जाता है। तो मैं आज आपका जो लेक्चर है वो कंसंट्रेट पीएच डायग्राम पे ही करूँगा। लेकिन पीएच डायग्राम समझने से पहले सबसे पहले हम वापस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझ लेते हैं, वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र को समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कंप्रेसर, ये कंप्रेसर आपका दिखा रखा है। ये कंप्रेसर का इनलेट है जिसको मैंने 1 नंबर से दिखाया गया है। इसको बोलते हैं सक्शन, इसको बोलते हैं सक्शन। ये कंप्रेसर का आउटलेट है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज है कंप्रेसर का। संपीड़ित्र का ये हो गया सक्शन, ये हो गया डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज को 2 नंबर पॉइंट से यानी 1 से 2 जो प्रक्रम है ये कंप्रेशन प्रोसेस कहलाएगा। कंप्रेसर में प्रोसेस जो होगा उसको बोलेंगे कंप्रेशन। संपीड़न प्रोसेस है ये 1 से 2। 1 से 2 संपीड़न हो गया। फिर ये हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, कंप्रेशन में क्या होता है एक बार वापस में बता देता हूँ आपको। कंप्रेशन से पहले हमारा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से आता है, और जब इवेपोरेटर से आता है रेफ्रिजरेंट तो रेफ्रिजरेंट की जो स्थिति होती है वो होता है वेपर फॉर्म में होता है, और लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है। वेपर फॉर्म में होता है और लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है। ये कंप्रेशन में सक्शन के थ्रू एंटर करता है, और कंप्रेशन प्रोसेस होने के पश्चात इसका जो दाब है, लो प्रेशर दाब, जब कंप्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो इसका दाब बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट बन जाता है। ये वेपर रेफ्रिजरेंट है। इस प्रक्रम के पश्चात हम रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर में जाता है ये जब प्रक्रिया होती है तो। और कंडेंसर का ये इनलेट दिखा रखा है मैंने। तो कंडेंसर का इनलेट 2 नंबर बिंदु हो गया, 2 कंप्रेसर का आउटलेट हो गया, लेकिन 2 जो है वो कंप्रेसर का इनलेट भी हो गया। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है इनलेट में वो हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। और ये कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद यहाँ पर क्या हीट का रिजेक्शन होता है। और जैसा कि आपको पता है कंडेंसर जो कंडेंसर होते हैं अलग अलग टाइप के जो संघनित्र होते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं, वाटर कूल्ड होते हैं। एयर कूल्ड है तो सिंपल हवा के द्वारा हीट का रिजेक्शन करते हैं। वाटर कूलर है तो पानी इसकी हीट को ले लेता है और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। कंडेंसेशन का मतलब हो गया संघनित्र। वेपर का जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसका यहाँ पर संघनन हो गया। यहाँ पर संघनन होने के बाद हम ये मानते हैं कंडेंसेशन के पश्चात जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो गया, और इसका प्रेशर क्या है, हाई प्रेशर ही ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहता है। तो इस तरह से ये दूसरा कंपोनेंट का फिनिश हो गया। इसके बाद हमें हाई प्रेशर को लो प्रेशर में चेंज करने के लिए यहाँ पर एक्सपांसन डिवाइसेस अवेलेबल है। इसमें कैपिलरी ट्यूब होती है, ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व होता है। उससे ये गुजरते हुए बिंदु संख्या 4 पर आता है। 4 पर क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेंट की स्थिति हो जाती है लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट था। एक्सपांसन प्रोसेस के बाद लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो जाता है। और उसके पश्चात ये हमारा जो इवेपोरेटर है ये कूलिंग स्थान है, हमारा कूलिंग स्पेस है जिसके लिए हमने पूरे प्रोसेस को किया है। तो यहाँ पर इवेपोरेटर है, इसमें ये रेफ्रिजरेंट आता है, और इवेपोरेटर में जितनी भी ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ये वापस कंप्रेसर में चला जाता है। जैसे ही ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है ये लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट से लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पूरा साइकिल है। मुझे बताने का मतलब ये था कि इसमें लिक्विड का फेज़ क्या क्या रहता है। जैसा कि वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ पर लिक्विड और वेपर 2 ही फेज़ में लिक्विड रहता है हमारा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पीएच डायग्राम बनाते हैं। ये पीएच डायग्राम है हमारा। एक्स एक्सिस पे हम एंथैल्पी रखते हैं, वाई एक्सिस पर हम प्रेशर रखते हैं। और पीएच डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जैसा कि आपको पता है रेफ्रिजरेंट लिक्विड और वेपर दोनों स्थिति में रहता है, तो इसके लिए हम एक कर्व बनाते हैं। इस टाइप का कर्व जनरली हम पीएच डायग्राम में बनाते हैं। और इस कर्व को एक बिंदु, यहाँ पर ये एक बिंदु है जिसको त्रिक बिंदु कहते हैं, और त्रिक बिंदु को मान लेते हैं अपन टी, और ये टी से लेके ए तक, और ये हो गया बी तक। तो टी से लेके ए तक जो ये कर्व है इसको कहते हैं लिक्विड लाइन।
इसको कहते हैं लिक्विड लाइन, और ये टी से बी तक का जो बिंदु है इसको कहते हैं वेपर लाइन। और ये जो बीच का रीजन कहलाता है ये लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्स रीजन कहलाता है। वेपर लाइन के बाहर का जो रीजन कहलाता है ये कहलाता है सुपर हीटेड रीजन। ये हमने एक बार लिक्विड लाइन, वेपर लाइन और इस पूरी साइकिल का बता दिया। अब हम इन 4 प्रोसेस को, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपांसन और इवेपोरेशन, ये 4 प्रोसेस को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 और 2 प्रोसेस है कंप्रेशन। अब कंप्रेशन प्रोसेस को हम दिखाते हैं सबसे पहले 1 और 2 प्रोसेस से। तो कंप्रेशन प्रोसेस यहाँ पर दिखाते हैं हम इस तरह से। ये कंप्रेशन प्रोसेस है हमारा 1 से 2। इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। एंट्रोपी कांस्टेंट होती है इसमें। और 2 से 3 ये हो गया हमारा कंडेंसेशन। अब मैंने एक से 2 प्रोसेस में कंप्रेशन के बाद ये वेपर लाइन को टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन के पश्चात हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में चेंज हो गया पूरा का पूरा, इसलिए वेपर लाइन को टच करते हुए दिखाया गया है। तो ये वेपर लाइन को टच करते हैं, और इस टाइप के जो कंप्रेशन इसको कहेंगे हम ड्राई कंप्रेशन, इसको कहेंगे ड्राई कंप्रेशन। और इसी तरह हम कंडेंसेशन के बाद 3 बिंदु यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो ये बिंदु 3 को हमने लिक्विड लाइन पर टच करा दिया, क्योंकि ये पूरा कंडेंसेशन हमने इसमें दिखा दिया है। इसके बाद 3 से 4 इसमें जो एक्सपेंसिव डिवाइस होती है वो कांस्टेंट एंथैल्पी के ऊपर इसका प्रेशर ड्रॉप करती है। तो इसका एरो इस तरह से बनाते हुए ये हो गया 3 से 4, और ये 4 से 1 जो प्रोसेस है ये कहलाता है इवेपोरेशन। ये कहलाता है इवेपोरेशन प्रोसेस। तो इस तरह से ये हम पीएच डायग्राम बनाते हैं, और ये 4 के 4 प्रोसेस इस तरह से आपको दिखाना आना चाहिए। अब इसी में मैं टाइप्स ऑफ कंप्रेशर मेरा टॉपिक था जो आज का, वो बता रहा हूँ आपको। 1 से 2 जो प्रोसेस है, देखिए यहाँ पर 1 कंप्रेसर का सक्शन है, 2 कंप्रेसर का डिस्चार्ज है। जैसे कंप्रेसर डिस्चार्ज पे हमने वेपर लाइन को टच कराया, इसका मतलब ये ड्राई कंप्रेशन हो गया। अगर मैं 1 से 2 प्रोसेस ऐसे दिखाता हूँ, यूँ ऐसे दिखाता हूँ, तो इसको मारूंगा 1 डैश और 2 डैश। तो यहाँ पर 1 में भी यहाँ पर देखिए आप लिक्विड वेपर रीजन में है बिंदु संख्या, और 2 में भी ये वेपर लाइन को टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कंप्रेशन के पश्चात जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पूरा वेपर में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये वेट है। तो इसको कहेंगे आप वेट कंप्रेशन, ये कहलाएगा वेट कंप्रेशन। इसी तरह तीसरी स्थिति ये हो सकती है जबकि कंप्रेशन के पश्चात जो रेफ्रिजरेंट है हमारा वो सुपर हीटेड कंप्रेशन दिखाएं हम, तो इसको कहेंगे हम 1 डबल डैश 2 डबल डैश से। ये जो प्रोसेस है 1 डबल डैश से 2 डबल डैश, ये कहलाता है सुपर हीटेड कंप्रेशन, क्योंकि इसमें जो 2 डबल डैश बिंदु है ये सुपर हीटेड रीजन में बिंदु दिखाया गया है, वेपर लाइन के बाहर दिखाया गया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपर हीटेड कंप्रेशन। अब जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके लिए, अक्सर ये पूछा जाता है पीएच डायग्राम ड्रॉ करो जिसमें वेट कंप्रेशन दिखाना आपको, ड्राई कंप्रेशन दिखाना है और सुपर हीटेड कंप्रेशन, तीनों दिखाना है। तो तीनों को आप अलग अलग चित्र के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से इस डायग्राम को आपको समझ लेना चाहिए। इस तरह से 4 प्रोसेस को कैसे दिखाएंगे, 4 प्रोसेस तभी समझ आएंगे जब आपको हर एक प्रक्रम के पश्चात रेफ्रिजरेंट की स्थिति पता होगी कि लिक्विड वेपर किस फॉर्म में है और कैसे इस डायग्राम को शो करेंगे। चारों प्रोसेस में कहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट है, कहाँ एंथैल्पी कांस्टेंट है और कहाँ यहाँ पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसमें, इस तरह से। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें इस तरह से दिखाते हैं। ये रिवर्स ब्रेटन साइकिल के ऊपर वेपर कंप्रेशन साइकिल बेस्ड होता है। तो इस तरह से आपको ये पीएच डायग्राम ड्रॉ करने का टॉपिक जो आज समझ लेना चाहिए। तो ये मेरा लेक्चर आज का यही था, पीएच डायग्राम ड्रॉ करना टाइप्स ऑफ कंप्रेशन के लिए। थैंक यू।